बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है जी। फैसला तो अदालत से नहीं हो सका, लेकिन बहुत कुछ फैसले हो गए। क्या फैसले हुए ये मैं आपको बताता हूँ। और इमरान खान ने इतराफ़ कर दिया कि पार्टी में लड़ाई मौजूद है। पंजाब में खातून राज का एक और मरहला मुकम्मल हो गया, यानी ख़वातीन का राज पंजाब में एक और अंदाज में मजबूत हो गया। फिर गंडापुर की हुकूमत को खतरा, बहुत पहली की बात है। लेकिन मुर्शद ने, बल्कि मुर्शद आजम ने फतवा दे दिया कि पाकिस्तान में शैतानों की हुकूमत है। ये सब क्या है, इसमें मैं बातचीत करूंगा आपसे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, मुर्शद आजम कौन है? मुर्शद आजम इमरान खान की बीवी मुर्शद कौन है? बुशरा बीबी। आज 190 मिलियन का केस का था समात, और वहां दोनों थे। दोनों ने मीडिया से बातें की और बड़ी जबरदस्त बातें की। पहली बात में मुर्शद आजम ने ये कह दिया कि आलम बरज़ख में दो हिस्से हैं, एक में सालेहीन है, एक में शैतान है, शयातीन है। तो और दूसरी जानिब उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो चोरों, फराडियों और शैतानों की हुकूमत है। जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के दोनों ग्रुपों को मिलने के लिए बुला लिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका की कांग्रेस में, यानी ईवान कांग्रेस में जो है वो करारदादें पेश की जा रही हैं कि मुस्लिम पाकिस्तान में, एक मुस्लिम कंट्री में बाकायदा इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। तो फिर लेकिन जो चीज़ है वो आपके सामने है कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग करारदाद है। नॉन बाइंडिंग करारदाद है तो बाइंडिंग करारदाद नहीं है, और इस दिखावे शोशा की बातें हैं। दूसरी जानिब जो है वो एक बात सीधी सी है कि चूंकि लॉबिंग फर्म जो है वो पीटीआई ने बाकायदा हायर की थी, और वहाँ जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, शहबाज गुल भी हैं, और बाकी लंदन में बैठे हुए हैं शहजाद अकबर, सब मिल के ये काम कर रहे हैं। तो जाहिर है लॉबिंग तो कामयाब हुई है उनकी, और उनका सोशल मीडिया तो बड़ा कामयाब है, कोई माने ना माने, लेकिन एक है हकीकत, उसका तोड़ अभी तक कुछ नहीं कर सके हुकूमत, तो वो वहाँ कामयाब हैं। तो ये करारदादें चाहे देखने की हैं चाहे दिखाने की हैं, ये करारदादें हुई और उस पर इमरान खान खुश हैं कि ये मामला था। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई में बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई ग्रुपिंग नहीं। गौहर खान बैरिस्टर जो सदर हैं, चेयरमैन है, उनका कहना है कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, और ग्रुपिंग है तो सिर्फ इमरान खान, एक ही ग्रुप है। लेकिन इमरान खान ने कहा दोनों ग्रुपों को मैंने मुलाकात के लिए बुला लिया है। इसका मतलब ये दो ग्रुप तो मौजूद हैं, और तीसरा चौथा बाद में नजर आएगा, या आएगा नहीं आएगा जो भी है। लेकिन उन्होंने उमर अयूब खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया, और उनकी बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए और सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए, बड़ी खिदमात हैं, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ये जब ग्रुप आएंगे फिर सुलह होगी क्या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब ने कहा कि बाकी पार्टी में कौन शरीक होगा कौन नहीं होगा ये फैसला मैं जब रिहाई पाऊंगा उसके बाद करूंगा। इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी जितना मर्जी शोर मचाएं, और भी दूसरे जो आना चाहते हैं उनके दरवाजे अभी खुले नहीं है, बंद हैं। जबकि तासर ये मिल रहा है पार्टी के जराए की जानिब से कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं क़यादत में, वो पुराने लोगों को वापस आने नहीं देना चाहते, जबकि पुराने लोग जो हैं पूरे बाकायदा टकरे मारेंगे किस तरह जनाब वसी दाखिल हो जाए तरीके इंसाफ में और कब्जा कर ले। तो ये कब्जा अब्जा फिलहाल नहीं, क्योंकि कब्जा सिर्फ इमरान खान का, ये तो एक हकीकत, उसके बगैर तरीके इंसाफ नहीं। जिनने बल्कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के बाहर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, बुलंद बाग दावे किए, वो सब सिफर हो चुके हैं। हीरो कौन है? हीरो इमरान खान। इमरान खान के साथ जो लगेगा वही हीरो होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो ये तो एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल बाकी हुकूमत के बारे में जो कह दिया मुर्शिद आजम ने कि शैतानों की हुकूमत है, तो अब आप इस पे हुकूमत को सोचना पड़ेगा। फ्राडियों की, चोरों की हुकूमत है, इस मसले पर तो गौर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अली अमीन गंडापुर की हुकूमत। तो खतरा क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी हद तक राजी हो गए हैं और उससे वो बातचीत चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए।
और ANP भी कह रही है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि जब स्वात ऑपरेशन हुआ था तो मौलाना साहब की यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, ये भी सबको पता है। लेकिन इस वक्त वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, बात गुफ्त शदीद के साथ होनी चाहिए, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, चाहे उनके बॉर्डर से जो मर्जी दखल अंदाजी होती रहे, लेकिन उनका फिलहाल ख्याल ये है। लेकिन हकीकत क्या है, जो वहां से KPK से यानी खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ खजाना भी खाली है और हुकूमत के रिट भी अच्छी अंदाज में नहीं, बदअमनी का सामना है, जगह जगह से भत्ता मांगा जा रहा है। इसका जिक्र जो है वो CM भी कह चुके हैं अली अमीन गंडापुर कि मुझे तो खुद अपनी फसलें उठाने के लिए भत्ता देना पड़ा। तो फिर फैसल कुंडी पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक किस्म की अली अमीन गंडापुर की नाकामी का इतराफ हो चुका है, इसलिए कि वहाँ पैसे नहीं है, हुकूमत डिफॉल्ट होने वाली है, हुकूमत खसारे में है, हुकूमत के पर कर्जा बेतहाशा है और नए पैसे जो उन्होंने मांगे हैं वफाक से वो अभी मिल नहीं रहे हैं। तो फिर क्या मामला। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब ये हो रहा है KPK में वो जो 12,000 लोग नहीं थे नौजवान जिनको निकाला गया था निगरान हुकूमत में, कहा गया था सोशल मीडिया के लिए ये मुलाजमत दी गई थी लोगों को, उनको दोबारा रखा जा रहा है, यानी एक सोशल ब्रिगेड फिर से तैयार हो रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर इससे क्या मतलब ये उन्हें अपनी हुकूमत चलानी है सोशल मीडिया के साथ पे, लेकिन वो जो डिफॉल्ट है, वो जो फंड नहीं है, वो जो वहाँ पे खजाना खाली है, उसका क्या बनेगा, काम कैसे हो, कोई मंसूबा नहीं हुआ। पंजाब में अगर देखें तो मरियम नवाज के 100 दिन और 100 दिन के उनके कारनामे और आधे आधे सफ़े के अखबारात में जो इश्तिहारात छपे वो ये बता रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ किया। अच्छा किया नहीं किया, उसमें से अगर 50% भी किया तो कुछ तो किया ना, जिसकी पे उंगलियां उठ रही हैं, तनकीद भी की जा रही है। जो कुछ करते हैं उन्हीं पे तनकीद होती है, मैं तो ये बात मानता हूँ। 100% ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ वो किया, अपने मंसूबों की वो बाकायदा निगरानी भी कर रही हैं और वो अपने भाग दौड़ भी कर रही हैं। कितनी कामयाबी होती है कितनी नहीं, ये तो साल गुजरेगा तो पता लगेगा इस बजट में उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए। लेकिन फिलहाल उनकी रफ्तार जो है वो चाचू से आगे चल रही है। अब कहाँ तक कामयाब होती है कहाँ तक नहीं, वो रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं मोहसिन नकवी का और अपने चाचू शहबाज शरीफ का कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन KPK से अगर मुआवजा करेंगे तो वो बहुत बेहतर है। अब पंजाब में खातून यानी हुकूमत जो है वो मजबूत होती जा रही, कैसे, वो इस तरह के वज़ीर आला पंजाब पहली बार मरियम नवाज बनी। अब पहली बार जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया आलिया नीलम का। बहुत से एतराज़ात लोगों को थे, लेकिन बाकायदा अक्सरियती राय से उनको मुंतखब किया गया, उनको नामजद किया गया, मंजूरी सदर मुमलकत देंगे, लेकिन जुडिशल कमीशन ने उनको नामजद कर दिया और 2 सीनियर्स को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बाकायदा कमीशन ने उस पर सुलह समझौता, बातें, अफ़ाम तफ़हीम, मुशावरत सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि आलिया नीलम जो है वही ठीक है, क्योंकि नजफी साहब पर भी बहुत से खदशात थे, उनके फैसलों पर कुछ इतराज़ात थे, और इसी तरह जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है शुजात अली खान जो सबसे सीनियर है उन पर भी। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के लिए एक ही नाम, पहला नाम ही उस पर इत्तेफाक राय हो गया, वो है शफी सिद्दीकी। अब चीफ जस्टिस वो बन गए सिंध हाई कोर्ट के, यहाँ बन गई आलिया नीलम, और नोटिफिकेशन अभी जारी होगा, अभी सिर्फ नामजदगी हुई है, सदर ममलकत इसकी मंजूरी देंगे, उनको भेज दिए गए नाम। लेकिन पंजाब में कहा जा रहा है कुछ वकला को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हो सकता है कि नया फड्डा, नई चीज, नया काम शुरू हो जाए, क्योंकि ये 2 सीनियर जजेस के बाद तीसरे नंबर पे थी और इनको बनाया गया, और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, ये 1966 में पैदा हुई थी। तो अब जो कुछ भी है वो सामने है। अब आलिया नीलम बन गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो यहाँ ख्वातीन का राज जो है वो मुकम्मल होता हुआ लग रहा है। बस एक गवर्नर को हटाओ, एक गवर्नर भी ले आओ, तो फिर देखो कि होता है मुकम्मल सूबा ख्वातीन के हवाले। लेकिन गवर्नर सरदार सलीम हैदर इतने भी कमजोर नहीं कि उन्हें हटा दिया जाए। हाँ, पीपल्स पार्टी अगर ले आती खातून गवर्नर भी तो फिर अलग बात थी। ये मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अब दूसरी तरफ जो है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो अदालत में जो कुछ हुआ, फवाद चौधरी जिस तरह लड़ रहे हैं, शेर अफजल मरवत पे बाकायदा उनसे झड़प जारी है, और बाकायदा वो कहते हैं ना 10 बदस लड़ाई जारी है PTI के पुराने और नए कारकुनों के दरमियान।
یہ معاملات اس طرح الجھے ہوئے ہیں، لیکن کب سلجھیں گے، کیسے سلجھیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کوئی نیا نہیں آئے گا، کوئی بھاگنے والے واپس نہیں لیے جائیں گے جب تک میں جیل سے رہا نہیں ہوں گا۔ تاہم ان کا خیال ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، امریکی کانگریس ان کا ساتھ دے رہی ہے، وہاں قرارداد پاس ہوئی ہے، لیکن وہ سب جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا آنکھوں کا ایک سراب ہے، یعنی جھوٹے جھوٹ گنڈیریاں، دو تیریاں دو میریاں، اس طرح کی کوئی بات چیت ہے، بالکل باقاعدہ حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی۔ اللہ کرے آنے والے حالات میں مزید بہتری آ جائے، عمران خان صاحب کے لیے بھی سہولت ملے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو پاکستانی عوام ہے اور پاکستان کی ریاست ہے، اس کا استحکام کی بات ہے۔ عزم استحکام ضروری ہے کیونکہ بدامنی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن ابھی اس کی مخالفت چل رہی ہے۔ آج بھی آپریشن ایک ہوا تھا اور اس میں بھی جہنم باسل ہوئے ہیں دہشت گرد، لیکن کوئی خوش نہیں لگتا کیونکہ وہاں نشانوں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روپوش ہیں۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔